ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ ਓਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ These are the lyrics of a famous song by Gurdas Maan ji and I'm here to meet the living legend in person today. My name is Harmeet Singh Sani. Welcome to Talk of the Town. पाजी सबसे पहला तो बहुत बहुत मुबारकां आपका नया गाना पंजाब उतना ही सुंदर है जितनी सुंदर आपकी कला और आपका दिल है एक प्यारे से गाने से आपने पूरे पंजाब को इतना अच्छा सा मैसेज दिया है तुसी तां सच में रब दे बंदे हाँ बहुत बहुत मेहरबानी B4U दे सारे दर्शकों मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और जो पंजाब को तो वैसे ही मान सम्मान देने वाली बात है क्योंकि पंजाब की सरजमीन है जहाँ गुरु पीर पैगंबर यहाँ पैदा हुए उस सरजमी पे हमें पैदा होने का मौका मिला और पैदा होने के बाद हमें कुछ गाने का मौका मिला लिखने का मौका मिला उसकी सेवा करने का मौका मिला पंजाबी माँ बोली ने हमें आवाज़ दी गायकी दी और लोगों में इतनी इज्जत सत्कार और मान दिया हम थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ कर देते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होती है हम वैसे तो माँ ही हमेशा सेवा करती रही है हम माँ की सेवा कैसे कर सकते हैं सारी उम्र भी उसकी सेवा करते रहे तो भी वो सेवा नहीं मानी जाती जितनी माँ कर देती है बचपन से लेके पैदा करने से लेके उसको बड़ा होने तक आपने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंसेस दिए हैं कॉन्सर्ट्स किए हैं यहाँ इंग्लैंड में आए हैं और आप रिसेंटली हर मैजेस्टी द क्वीन को भी मिले तो की बनया दुनिया दा दुनिया का तो मैंने पता नहीं क्योंकि सच्चे पातशाह वागरू जाने की बनो दुनिया का पर मेरी कोशिश यही होती है कि ये जो वहाँ पे मलका वलायत को मिलना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात थी और वो मेरा मान नहीं था मेरे सारे पंजाबियों का मान था उन लोगों ने मुझे इतने इस काबिल बना दिया इतने प्यार और सत्कार दे के मुझे इतना काबिल बनाया कि मुझे वहाँ पे उनके दीदार करने का मौका मिला और वहाँ इतने फ़नकार अदाकार कलाकार जो लोग आए थे अपनी अपनी जगह से तो उनके दर्शन करने का मौका मिला ये कल्चर से जोड़ने की बात है और जब ये ब्रिज एक खूबसूरत बन जाता है तो उसमें फिर रास्ते बन जाते हैं दिलों के रास्ते वो कायम रहते हैं और मेल मिलाप बना रहे यही तो हमारी ख्वाहिश है यही इसीलिए तो हम गाते हैं हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जुड़े रहें क्या बात है आपके यूके टूर के बारे में बताइए मैंने सुना है कि इस बार टूर बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है हाँ इस बार बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है बस वो मालिक अपनी नज़र अनायत और ये बनाए रखे कि कई दफ़ा होते हम बोल बढ़े जाते हैं मगर आगे कुछ निकलता नहीं ये उसकी दया दृष्टि चाहिए उसकी रहमत चाहिए उसकी कृपा चाहिए वैसे सोचते तो हाँ जी हाँ प्लान हम बहुत कुछ करते हैं मगर होता वही है जो उसको मंजूर होता है मगर फिर भी हम उसके लिए आगे उसकी अरदास उनकी चरणों में करके ये सोच रहे हैं कि आगे जो आने वाला जो ये जो शो है मई में जो मेरा ख्याल है अभी डेट फिक्स नहीं हुई तो ये जो टूर है बिल्कुल डिफरेंट होगा रब दी मेहर होगी पाजी आपके संगीत और डफली के बीच में एक पुराना रिश्ता है जब मैं छोटा था तो मुझे कहा जाता था कि जदों भी गुरदास मान डफली उठा देने तो पूरा पंजाब नचता है इस डफली का क्या रिश्ता है आपके संगीत के साथ डफली का रिश्ता वो है जो एक माँ का बच्चे के साथ होता है सो मेरे लिए डफली एक साज नहीं है मेरे लिए मेरी आवाज़ बन के आई है मेरे लिए एक संगीत का ज़रिया बन के आई है मुझे बात कहने का जो मौका मिला है एक अदायगी का मौका मिला वो डफली की वजह से मिला मेरी पहचान जो बनी है इस डफली की वजह से बनी अगर डफली ना होती तो गुरदास मान शायद वो उस कलाकारों की तरह ही होता जो मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार होके भी वो एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते एक मंजिल तक जो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते डफली ने मुझे ये मुकाम दिलाया है आपने बचपन में पढ़ाई की खेतीबाड़ी की उसके साथ साथ कुश्ती भी की और मैंने सुना है कि जूडो में ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग भी की तो जूडो से संगीत तक का ये सफ़र कैसे हुआ जूडो से संगीत तक का सफ़र क्योंकि सेहत सबसे बड़ी बात है कोई भी काम करना हो सेहत ज़रूरी है बाकी दे कम बाद पहला सेहत ज़रूरी है मुंडिओ डंड बैठका मारो कुड़ियों अपना रूप शिंगारो सिर तो सुस्ती परा उतारो थोनों की मजबूरी है बाकी दे कम बाज मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी दे कम बाज पहला सेहत ज़रूरी है कोई भी काम करना है तो सेहत
दस्तयाब होनी बहुत ज़रूरी है। सेहत तंदुरुस्त रहे। और गालिब साहब का एक शेर था कि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। हाँ जी, कोई भी काम करने के लिए तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो जिस काम को मैंने किया है वो फिज़िकल एजुकेशन, वो अभी लोग मुझे कहते हैं यार अब 3-3 घंटे 4-4 घंटे स्टेज पे कैसे नाच लेते हो, ये कैसे आया आपके पास? तो मैं उनको बताता हूँ कि यार ये मेरी वो कमाई है जो मैंने उन दिनों में मेरे कोच ने मुझे दी, जो जापानीज़ कोच थे मिस्टर तकाशी ओगाता, जो जूडो की ट्रेनिंग देने के लिए हमें आए थे। तो उसने ऐसा तैयार किया, इतना साथ दिया, इतना सोच दिया हमें। ये मुझे याद है कि वो कैसे तैयारी करवाते थे हमारी। ये यहाँ पे पेट में उंगली कोई ऐसे कोई कुछ भी, मेरा ख्याल है चाकू भी मार दे तो साला वो भी ना घुस सके, मतलब जुबान से मुंह से निकल रहा है। सेहत की बात कर रहे हैं तो कहते हैं आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाएं तो ज़रूरतें बन जाती हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बड़े कलाकार हैं आजकल जो धुएं और नशे में अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं, और बदले में उनका बहाना ये होता है कि उनको इस सब से क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं। आपने गाना भी बनाया है पंजाब, इतना प्यारा मैसेज दिया है जनरेशन को, क्या कहना चाहेंगे इन सब को आप? सबके लिए मेरी तो यही गुजारिश है कि फिर वही बात आ जाती है कि सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत अच्छा काम करने वाला है, अगर किसी के पास बहुत अच्छी कला है, अगर उसके पास बहुत अच्छे आइडिया अगर उसमें निकलते हैं, मगर उनकी सेहत भी ज़रूरी है, उनका ज़िंदा रहना भी, उनका तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं जुड़ी होती हैं उनके साथ कि यार ये आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम करे। और ज़रूरी नहीं है कि नशा तो एक फिर ग़ुलामी हो जाती है। तो ग़ुलाम हो के मतलब किसी चीज़ के आप फिर वो क्रिएटिविटी भी, क्योंकि आपको खा रही है वो चीज़। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़रूरी है क्योंकि लोग जो है आपको, जो उनके फैंस बन जाते हैं, वो उनको आदर्श मानते हैं। उनका आदर्श से अगर दिल टूट जाए तो फिर अच्छा नहीं होता। सही कहा आपने। You have to watch the second half. Stay right there because we're going to take a short break and we'll be right back on B for You with Gurdas Maan. Welcome back from the break. My name is Harmeet Singh Sani and I'm here in the presence of a living legend, Gurdas Maan ji. 300 से ज़्यादा गाने लिखे हैं आपने, 35 से ज़्यादा एल्बम्स। मैं जानना चाहता हूं कि आज गुरदास मान को इंस्पिरेशन कहां से मिल रही है इतने प्यारे गाने बनाने की? ये इंस्पिरेशन देने वाले भी मेरे जो सुनने वाले हैं वही मेरी इंस्पिरेशन है। उनका प्यार ही इतना, उनकी नज़र में खुमार इतना, वही तो मेरे गीत बनते हैं। उनकी बातें, उनके दुख, उनके सुख, उनके साथ जुड़ी हुई हर तरह की जो नियामत, ये सभी ये गीत के रूप में बनते हैं। अगर उनको तकलीफ़ होती है तो गीत में कुछ ना कुछ तकलीफ़ वाली बात होती है। जैसे 1984 में पूरा जब पंजाब में ये दौर चल रहा था तो गीत आया कि मैं धरती पंजाब दी लोग को वसदी उजड़ गई, आज मेरे पुत्रा ने लुटिया जो कुछ मेरा सी। आज़ादी दे झूठे आगू कुर्सी लैके बह गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए। हार डाल दिया उनके ऊपर जब उनका जन्मदिन होता है या उनका शहीदी दिवस होता है, उसके बाद वो गेंदे के फूल रुद्राक्ष बन जाते हैं सूख सूख कर। कोई उनको उतारने वाला नहीं आता। जब वो नया उनका दिन आता है तो फिर उसके जाके हार बदलते हैं। यार थोड़ा सा शहीदों की कदर करो यार, थोड़ा जिन लोगों ने शहादत दी है हमारे मुल्क व वतन के लिए, थोड़ा सा उनके लिए इतना तो कर दो यार। कोई साफ़ सफाई करने वाला, उनका एक जगह पे कोई सेवादारी रख दो कि यार अब रोज़ इसको साफ़ सफाई रखनी है। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जब आप गाने नहीं बना रहे होते हैं तो आपके और क्या शौक़ हैं संगीत के अलावा, और घर में मतलब क्या एटमॉस्फेयर होता है, क्या बातचीत करते हैं आप लोग बीच में? हमारी बातचीत जो घर में परिवार में सभी चीज़ें जैसे एक आम आदमी के घर में होती हैं वही चीज़ें होती हैं। क्योंकि दोस्त मित्र जब मिलते हैं तो फिर मिलके कुछ खुशी के दौर चलते हैं, एक जश्न होता है, एक प्यार होता है, सत्कार होता है, उसमें भी कला की ही बात होती है हमेशा ही।
कि यार कोई आपका जो गीत आया था वो बहुत अच्छा था, और पिछली दफ़ा जो चीज़ कुछ रह गई थी कमी, उसमें ये पूरी हो गई। अब हमारे साथ गुरिक भी जुड़ गया है, जिसने पंजाब का वीडियो बनाया है, उसमें एक नया अपने नज़रिए से कुछ लोगों को नया दिया है, और उसको भी उतनी इज़्ज़त मिली है जितनी मुझे लोगों ने दी है, चाहने वालों ने दी है, उसको भी इतना प्यार मिला है। तो मुझे अच्छा लगा। अभी भी जो स्टेज पे जो इस टूर में हो रहा है, यूके टूर में, बहुत कुछ जो नया होने वाला है, उसके पीछे भी वही है। हाँ जी हाँ। वो कहते हैं ना, एक बाप के लिए सबसे बड़ा दिन वो होता है जब उसकी पहचान उसके बच्चों से होती है। आपके लिए भी वो दिन आ गया है और आने वाला है जब गुरिक की वजह से आपको पहचाना जाएगा, आपको बोला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा ख्याल है ये हुई है। जिस दिन ये इस वीडियो को दिखा रहे थे, वो 9 फरवरी का दिन था, जो पहले कितने दिनों से वो चल रहा था, 4 महीने से, कि 9 फरवरी में 9 फरवरी 9 फरवरी 9 फरवरी, वो एक अलार्म था जो बजता था। तो वो जब 9 फरवरी को जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जब पूरे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, जब सब लोगों ने देखा, तो मैंने भी पहले दिन देखा उसको बनने के बाद। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा यार मेरे बेटे ने किस तरह से बनाया होगा, संवारा होगा। जब वो मैं दिखाने से पहले मुझे डर लग रहा था कि यार ये सब लोग देखने वाले हैं, ये पारखू नज़रें हैं, परखने वाली नज़रें हैं, कि कहीं इनकी नज़रों में, उनकी कसवट्टी में पूरा ना उतर पाए तो हमारा क्या होगा। तो जब वो पूरा स्क्रीन पे जब आया, जब सब लोगों ने देखा, मैं और मेरी वाइफ मंजीत, हम भी ऐसे करके देख रहे थे वीडियो, क्योंकि सब लोग सामने बैठे हुए थे, हम ऐसे करके देख रहे थे उसमें। तो जब उसको देखा, मेरी आंखों में आंसू, मेरे वाइफ की आंखों में आंसू, और थोड़ी देर के लिए पूरी खामोशी जब हुई वो वीडियो देखने के बाद, तो जर्नलिस्टों ने उठकर खड़े होकर ताली मार के हमें प्यार दिया, सत्कार दिया। बहुत इमोशनल वीडियो है। तब जाके मुझे लगा कि यार मेरे बेटे ने, मैं अपने साईं जी को याद करके शुक्रगुजार हुआ कि आपने बोला था कि जिसने 19 उतार दिए, मतलब उसको 21 नहीं पार उतारेगा। बिल्कुल। एक सवाल था मेरे मन में, और साईं जी बैठे हुए थे हमारे, तो साईं जी बोले, मेरे फिक्रमंद था अपने बच्चे के लिए कि पता नहीं, उनका नाम 21 है, प्यार से 21 बोलते हैं, वैसे गुरिक मान है, तो मैं 21, क्योंकि 21 तारीख को पैदा हुआ, 21 दिसंबर को पैदा हुआ, तो 21 बोलने लगे सब। तो अब कोई नाम उनको बताया नहीं गया था साईं जी को, मगर साईं जी बोलने लगे, गुरदास, जिसने 19 तारते वो 21 नहीं तारेगा। तो आज जाके पता लगा, जब वो स्क्रीन पे उसका वीडियो बन के आप देखा तो आँख में भरी। तो ये बहुत बड़ा हमारी खुशनसीबी थी। दुनिया में बहुत सारे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं जो गुरदास मान बनना चाहते हैं। आने वाली यंग पीढ़ी को क्या मैसेज, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप कि वो आपकी तरह बन सकें? मेरी तरह, मेरे से ऊपर बने, मुझे खुशी होगी। मेरी तरह तो ठीक है, वो सोचते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं। मैं उनके प्यार सत्कार को हमेशा दुआओं में याद करता हूँ, याद रखता हूँ कि है मेरे पंजाब की सरजमी, मेरे पंजाब की माँ बोली, इन्हें आने वाले बच्चों को इतना कुछ देना कि दुनिया भर में ये पंजाबी का म्यूज़िक का बोलबाला रहे। और है भी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तुम्बी बोलती है, ड्रम बोलता है, जो ढोल बजता है, अभी उसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये तुम्बी और ढोल वेस्टर्न म्यूज़िक में एक अलग किस्म की पहचान बना चुका है। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपके गानों के रीमिक्स बनेंगे? आजकल बड़े सारे रीमिक्स बन रहे हैं, पुराने गाने को उठाते हैं, थोड़ी बहुत बीट्स डालते हैं, थोड़ी सी रैपिंग करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर स्पेशली बॉलीवुड में गुरदास मान के गाने को रीमिक्स किया जाएगा? तो मेरा ख्याल है जो पुराने गाने गाए हुए हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक, उस वक्त के जो जितने भी म्यूज़िक बनाने वाले, जैसे चरणजीत आहूजा जी, जयदेव जी, जितेंद्र शाह जी, और उस वक्त के जितने भी अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर हुए हैं, तो उनके म्यूज़िक में बहुत खूबसूरत तरीके से, बाकायदगी से बनाए गए हैं। मगर उसको जब रीमिक्स होगा, मेरा ख्याल है रीमिक्स तो नहीं, उसको नए म्यूज़िक के साथ गाया जाएगा, दोबारा गाया जाएगा।
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीमिक्स तो सभी दुनिया करती है मेरा ख्याल है, मगर उसको दोबारा गा के वही गीत को जब नए नस्लें सुनेंगी, नए बच्चे सुनेंगे, जनरेशन सुनेगी, मेरा ख्याल है जो पॉपुलर हुआ है वो पॉपुलर ही रहता है। जाने से पहले हमारे सारे दर्शकों के लिए, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या आप हमारे लिए 2 लाइनें गा सकते हैं अपनी चॉइस की, कोई भी? होय होय या कोई ऐसा शेर या कोई ऐसी कहावत जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब है। हो सानू सौदा नहीं पुगदा, वे सानू सौदा नहीं पुगदा, सानू सौदा नहीं पुगदा, वे सानू सौदा नहीं पुगदा, रावी तो चना पुछदा की हाल ये सतलुजदा, की हाल ये सतलुजदा। थैंक यू सो मच पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, एंड good luck for your UK tour. Thank you so much. Thank you. Grace, talent and class. That was Gurdas Manji. Make sure you book tickets for his upcoming tour. This is me, Harmeet Singh Sani, saying goodbye. Keep watching B4U.